हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आरसी कार बनाना सीखेंगे बाय यूजिंग Arduino Uno and four motors along with its driver, as well as we need a Bluetooth HC05 module. So let's begin. जी, तो इस काम को सर अंजाम देने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो सबसे पहले चाहिए लिथियम बैटरी के सेल, जो हमें दो चाहिए। दो से हमारा काम चल जाएगा। उसके बाद जो हमें चाहिए वो एक चाहिए प्लेस होल्डर, ये जो लिथियम बैटरी को होल्ड करने वाला होता है होल्डर, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए ये 4 मोटर, ठीक है, और इस 4 मोटर को डील करने वाला ये ड्राइवर, ठीक है। इस ड्राइवर को गौर से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर आपको जो है वो कॉम्बिनेशन नज़र आ रहे हैं, ये दो नीचे, दो ऊपर और एक दो राइट हैंड, 3 राइट हैंड साइड पे। इसमें पीछे देखें तो आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3 एंड आउटपुट 4। इसी तरीके से यहाँ पे जो 3 कॉम्बिनेशन है इसमें क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, 12 वोल्ट है, ग्राउंड है, ठीक है, और आपके पास एक 5 वोल्ट है, ये नज़र आ रहा है आपको। मैं आपको पिक्चर्स भी लगा दूंगा, ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट रोल। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4 टायर। ऑब्वियसली गाड़ी जो चलेगी तो वो टायर से ही चलेगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए Arduino Uno, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि एक माइक्रो कंट्रोलर तो हमें चाहिए ही चाहिए चलाने के लिए। इसके अलावा हमें चाहिए ब्लूटूथ मॉड्यूल। मैंने जो यूज़ किया इसके अंदर वो यूज़ किया HC05, ठीक है। इसमें भी देखें आपको कुछ पिन्स के कॉम्बिनेशन नज़र आ रहे होंगे। ये कॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट है, इनके कॉम्बिनेशंस याद रखिएगा। ए स्ट्रेट है, RX है, TX है, ग्राउंड है, 5 वोल्ट और EN है। हमारा जो काम है वो हमारा काम है इस प्रोजेक्ट के अंदर वो RX, TX, ग्राउंड और 5 वोल्ट के साथ है। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले काम आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड के जो रेड वायर्स हैं उनको एक साथ कंबाइन कर दोगे, ठीक है। और सिमिलरली जो राइट हैंड साइड के वायर हैं ब्लैक वाले, लेफ्ट हैंड साइड के जो ब्लैक वाले वायर हैं उनको भी एक साथ कंबाइन कर दोगे। अच्छा जी, उसके बाद सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो ऑन द राइट साइड एज वेल। अगेन join both red wires on the right hand side, you have to join them together, and same process you have to follow for the black wires as well, ठीक है जी। ये आपने कंबाइन कर दिए। इसको कंबाइन करने के बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 4 व्हील लगाने, ठीक है, ताकि हम इसको जब हम अपसाइड डाउन करें तो ये एक होल्ड हो जाए। तो अच्छा, अब इसमें मैं 4 वो ऐड कर देता हूँ। ये पहला ऐड कर दिया, ये दूसरा ऐड कर दिया, इसके बाद ये तीसरा ऐड कर दिया, और इसके बाद ये मैंने चौथा ऐड कर दिया। अच्छा जी, ठीक है, चौथा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे इसको अपसाइड डाउन करना है, विच मीन्स के पलटाना है। तो मैं यहाँ से वायर्स को निकाल लूँगा, मुझे इसको पलटाना है तो मैं यहाँ से वायर्स को निकाल लूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ से वायर्स निकाले और मैंने यहाँ से इसके वायर्स निकाल लिए, ठीक है। कॉम्बिनेशंस बनाने के बाद ये होल से मैंने वायर्स को निकालना है, ठीक है। ये मैंने होल से वायर्स निकाले दोनों तरफ से, ठीक है। सेम प्रोसेस आई हैव टू फॉलो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल। मैंने जो कॉम्बिनेशंस बनाए हुए थे यहाँ से मैंने ब्लैक होल से वायर्स को निकालना है, ठीक है जी, यहाँ से निकालना है। तो मैंने यहाँ से निकाल लिए, उसके बाद ब्लैक वाला भी निकाल लिया, अच्छा जी, मुझे यहाँ मिल गया कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब मैं इसको पलट लूँगा, ये मैंने पलटा, ठीक है। ये मेरे पास एक होल्डिंग पोजीशंस बन गई, सस्टेनेबल पोजीशंस बन गई। उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं लूँगा ये, ठीक है, ड्राइवर इसका। अब इस ड्राइवर के अंदर कॉम्बिनेशंस में आपको पिक्चर लगा दूंगा। कॉम्बिनेशंस में आपने क्या करना है, पीछे अगेन मैंने आपको बताया कि आपको 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। इसको गौर से देखें, इसमें आपको कॉम्बिनेशन नज़र आ रहे होंगे, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3 एंड आउटपुट 4। सो इसको आपने यहाँ इस तरीके से अपने सामने रखना है, ठीक है। फ्रंट पे ही आपने रखा, फ्रंट पे रखने के बाद इस तरीके से इस पोजीशन में आप इसको रखोगे। इसके बाद आप क्या करोगे,
आउटपुट 1 पे, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं ये ज्वाइन कर दूँगा यहाँ पे, इसके अंदर, इस होल के अंदर, ठीक है, आउटपुट 1 के, ठीक है, इस होल के अंदर मैं इसको ज्वाइन कर दूँगा। सही, ये मैंने इसके अंदर ज्वाइन कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा खोलूँगा सो दैट इट कैन ईजली गो इनसाइड। अच्छा जी, ये चला गया अंदर। ठीक है, मेक श्योर कर लेगा पीछे जो आउटपुट है उसका कॉम्बिनेशन जो है वो सेम हो। ठीक है, यहाँ से मैंने पीछे से देख लिया कि मेरा आउटपुट 1 कहाँ पे, ये मेरा आउटपुट 1 है, आउटपुट 2 है, यहाँ मेरा आउटपुट 3 और यहाँ मेरा आउटपुट 3 है और मेरा आउटपुट 4 है। ठीक है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। इसका लेफ्ट हैंड साइड का जो ब्लैक वाला है वो कहाँ पे जाएगा, आउटपुट 2 पे जाएगा। ठीक है, अगेन मैं इसको अंदर इंसर्ट करने के बाद इसको भी मैं कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने फिट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, आउटपुट 3 मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा ये क्रॉस में होते हैं, तो मैंने आउटपुट 3 पे रेड वाला लगा दिया। कॉम्बिनेशंस में मेंशन कर दूंगा आप लोगों को, सो अब वहाँ पे देख लेना इसको। ठीक है, या और आउटपुट 4 पे आपका ब्लैक वाला आ जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे कॉम्बिनेशंस बन गए। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो चार्जर है, ठीक है, इसका पॉजिटिव लगाना है इसके 12 वोल्ट पे, जो मैंने अभी आपको दिखाया था नीचे से 12 वोल्ट पे यहाँ पे लगाऊंगा। लेकिन इसके लगाने के साथ साथ, क्योंकि मैं एक ही दफ़ा इसको इंसर्ट करूँगा, तो मैं एक मेल टू मेल जंपर भी इसके साथ इंसर्ट करूँगा। इसका काम क्या है, इसका काम आपको आगे आगे पता चलेगा कि इसका काम क्या होगा। अच्छा जी, यहाँ से मैं इसके साथ इसको इंसर्ट कर दूँगा, दोनों को एक साथ इंसर्ट कर दूँगा अंदर। ये मैंने इंसर्ट किया, ठीक है, और इसके साथ ही मैं ये भी इंसर्ट कर दूँगा, ये वाला वायर भी। ठीक है, ये मैंने दोनों एक साथ इंसर्ट किया अंदर। ठीक है, और मैंने इसको वो कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो पीछे से देख लेगा कॉम्बिनेशन, मैं अगेन सेम प्रोसेस आई हैव टू फॉलो फॉर द ग्राउंड एज वेल। नेगेटिव को ग्राउंड पे लगाने के साथ साथ मैं एक मेल टू मेल इसके साथ भी अटैच कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने अटैच कर दिया इसके साथ भी। ये मैंने यहाँ पे लगाया, इसको मैंने थोड़ा सा मोटा किया। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया थोड़ा सा, उसके बाद मैंने इसके अंदर ये लगा दिया। ठीक है, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ आपको 4 पिन्स नज़र आएंगी, ठीक है। इसके कॉम्बिनेशंस की मैं पिक्चर लगा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 4 मेल टू फीमेल जंपर्स लगा दूँगा। 1 2, ठीक है जी, 3 4। ये 4 जंपर्स लगा दिए। 4 जंपर्स लगाने के बाद मैं, अब काम आता है हमारा ऑर्डिनो ओनो को, या कि ऑर्डिनो ओनो। अब इस ऑर्डिनो ओनो के अंदर ये जो 4 मैंने लगाए हैं, ठीक है, यहाँ वाले ये 4 जो मैंने लगाए, ये मैं सीक्वेंस में 7 से बैकवर्ड लगा दूँगा। मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से पहला वाला, ठीक है, IN1 IN2 IN3 IN4, ये मैं लगा दूँगा 7 पे, ठीक है जी। उसके बाद मैं नेक्स्ट लगा दूँगा 6 पे। यहाँ से देख लेगा, अब सीक्वेंस में होना चाहिए। 6 पे लगा दिया मैंने। उसके बाद मैं थर्ड लगाऊंगा 5 पे, ठीक है जी। इसके बाद मैं फोर्थ लगा दूंगा 4 पे, ठीक है जी। ये कॉम्बिनेशंस बन गए आपके। इसके बाद हमने क्या करना है, हमारा आएगा काम इसका, ठीक है, RC मॉड्यूल। अब इसमें जो है हमारे जो काम की चीज़ है, वो ये नंबर्स। अब इसमें जो कॉम्बिनेशंस हमारे लिए हैं, जो इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशंस है वो है RX, ठीक है, RX TX GND और 5 वोल्ट। इसके बैक एंड पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारे सारे काम के। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें 4 मेल टू फीमेल अगेन इसमें लगाना है। मैं RX और TX में लगा देता हूँ, ठीक है, ये लगा दिया मैंने। RX TX में 2, और 2 मैंने लगा दिए ग्राउंड और 5 वोल्ट पे। क्लियर हो गया, ग्राउंड पे लगा दिया और एक 5 वोल्ट पे लगा दी, ठीक है। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल करता क्या है, ये ब्लूटूथ मॉड्यूल बेसिकली आपकी किसी भी सर्किट को कनेक्ट कर देगा ब्लूटूथ के साथ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो RX और TX है, ये ध्यान में रखिएगा, जो TX है वो A0 पे लगेगा, और यहाँ पे देख लेगा कॉम्बिनेशंस, ठीक है जी। ये TX जो है वो A0 पे लगेगा और RX A1 पे लगेगा, ठीक है। TX A0 पे और RX A1 पे, A0 पे और A1 पे, ठीक है जी। RX TX A0 पे, RX A1 पे। इसके बाद ये जो 5 वोल्ट है ना, ठीक है जी, 5 वोल्ट पे और ग्राउंड पे लगेगा, ठीक है। मैं 5 वोल्ट पे ग्राउंड पे दे देता हूँ। ग्राउंड वाला मेरा ग्रीन है, ग्रीन, और इसके साथ मैंने यहाँ पे दे दिया 5 वोल्ट, ठीक है। ये मैंने दे दिया कॉम्बिनेशंस। इसके बाद यहाँ पे आपको याद है मैंने 2 लगवाए थे एक्स्ट्रा वायर्स। अब इन 2 एक्स्ट्रा वायर्स में जो 12 वोल्ट वाला वायर होगा ना, वो लगेगा विन पे। यहाँ पे देखिए विन होता है, ठीक है। आपने एक वो पढ़ा होगा, या तो विन है या तो लन है। यहाँ पे फिलहाल ये विन है, ठीक है, इसमें लन नहीं है। अच्छा जी, ये आ गया विन पे, और नेगेटिव वाला आपका लग जाएगा ग्राउंड पे, ठीक है। और ये आपका ऑर्डिनो ओनो के साथ RC बोर्ड का सर्किट हो गया कंप्लीट, दैट्स इट, ठीक है। अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको बैटरी से कनेक्शन देंगे। बैटरी से कनेक्शन जैसे ही देंगे, जैसे ही हम इसको सेल लगाएंगे, तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें कोड इंसर्ट करना है, ठीक है जी। ऑर्डिनो ओनो के थ्रू हम क्या करेंगे, इसमें कोड इंसर्ट कर देंगे। अच्छा जी, कोड हमने इंसर्ट कर दिया है इसके अंदर। कोड इंसर्ट करने के बाद हम इसको, अच्छा जी, हमने कोड इंस्टॉल कर दिया है, हमारी गाड़ी हो गई है तैयार। गाड़ी तैयार होने के बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे। हम इसको कनेक्ट करेंगे
अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे कार के साथ। यहाँ हमने इसका ओपन किया, यू कैन सी दिस ऑप्शन। मैं यहाँ पे किया। पासवर्ड यूजुअली या तो 000 होता है या तो 1234 होता है। इन माई केस इट इज़ 1234। ओके, जैसे ही मैंने किया ये पासवर्ड यहाँ पे आपका पेड हो गया, ठीक है, डिवाइस पेड हो गई। उसके बाद एक ऐप होती है जो कि ये रही, ठीक है, ये वाली ऐप आप डाउनलोड करेंगे। ये वाली ऐप आप कैसे डाउनलोड करेंगे? आप पहले क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाके नहीं तो पे गूगल पे जाके आप ये APK प्योर, ठीक है, आप ये APK प्योर डाउनलोड करेंगे। उसके बाद ऐड आ गया। अच्छा, ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा बिल्कुल प्ले स्टोर की तरह। यहाँ पे जाके आप ब्लूटूथ RC लिखेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको आपको दोबारा से इंस्टॉल नहीं करूँगा इसमें, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आ गया, सेकंड ऑप्शन। ये सेकंड वाला ऑप्शन आप इस पर क्लिक कर देंगे, ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो अब मैं डायरेक्ट जाऊँगा इसके ऊपर। इसके ऊपर जाने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। और ये इंटरफेस खुलने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट टू द कार। जैसे ही ये कनेक्ट होगी, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको पेयर करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये कनेक्ट होगी, यहाँ पे कनेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। कनेक्ट लिखा हुआ आ गया, गाड़ी आपकी तैयार है। ऑल डन, ऑल डन। At last, I'm gonna say that we are available to create a robotics curriculum for schools in Karachi. अगर आप हमसे contact करना चाहते हैं तो you are most welcome. We even provide the robotics kit as well as we can create a robotics curriculum for your schools. So जिसको भी हमसे contact करना है, so feel free to contact. We will be responsible and we will manage your whole robotics lab for your school. You don't need to pay anything. हम सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, हम ही किट्स लेके आएंगे। यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग, वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। थैंक यू सो मच।